गुज़िश्ता लेक्चर में हम बात कर रहे थे साइन वेव एमएमएफ हासिल करने की। तो हम ये कह रहे थे कि अगर आपके पास अगर आप इस तरह सीढ़ी नुमा साइन वेव जनरेट करें, सीढ़ी नुमा एमएमएफ पैदा करें। अब यहाँ पे देखते हैं कि सीढ़ी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ बहुत कम है। फिर नीचे उतरते हुए भी उसी तरतीब से आप जनरेट करते हो। जो साइन वेव है उसकी यहाँ पे तब्दीली की शरह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सिफर है। तो इसलिए यहाँ पे सीढ़ी ज़्यादा ऊंची आपको बनानी पड़ती है। और यहाँ पे चूँकि बहुत देर तक तब्दीली बहुत कम आती है, तो नेक्स्ट जंप जो है, नेक्स्ट सीढ़ी, अगली सीढ़ी बहुत देर के बाद आती है। अगर इस सीढ़ी नुमा मौज की आप फोरियर सीरीज़ लिखें तो आप देखेंगे कि इसमें बुनियादी जोज़ काफ़ी ज़्यादा होगा और जो मूसिकाई अज्जा हैं वो बहुत कम होंगे। अगर आप ये जंप्स को बहुत छोटा छोटा करें, इस तरह, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन आप साइन वेव हासिल कर सकते हैं बहुत छोटे छोटे जंप्स लेके। तो हकीकी जनरेटर में इसी तरह बहुत सारे 7-8 स्लॉट्स हर एक कॉइल के ऊपर होंगे और बहुत छोटे छोटे जंप्स होंगे और आपको तकरीबन मुकम्मल साइन वेव मिलेगी। इसकी अगर आप फोरियर सीरीज़ लिखें तो मूसिकाई अज्जा कबले नज़रअंदाज होंगे। अब बात करते हैं मिसाल 5.3 की। अगर हमारे पास 45 ज़ाविये पे, ये 45 ज़ाविये पे अगर पहला स्लॉट हो, इसी तरह नीचे भी 45 ज़ाविये पे, अगर ये एक ही लिच है लेकिन हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, इसको मैं कहूँगा A45, तो इसका काउंटर पार्ट होगा A45 डैश। इसको मैं कहूँगा A90, तो इसको मैं कहूँगा A90 डैश। इसको कहूँगा A135, तो इसको कहूँगा A135 डैश। ये एक ही लिचा है जिनको 3 शगाफ़ों में हमने तकसीम किया है, तकसीम शुदा लिचा है। तो हम देखते हैं कि जो 90 ये A90 पे जो कॉइल पड़ा हुआ है, इसका रुख ये है। तो 90 ज़ाविये पे जो एमएमएफ है T90, वो इस तरह बनेगा TA90। इसी तरह जो 45 पे है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, चूँकि 45 का कॉइल इस तरह बनेगा। तो 45 पे जो ज़ाविया बनेगा इस तरह बनेगा और ये 45 डिग्रीज़ होगा। और 135 का जो है वो आपको इस तरह बना के देगा। इनका चूँकि ये वेक्टर हैं, तो अगर हम इनका वेक्टर मजमुआ लें, और मैं वेक्टर मजमुआ लेने के लिए TA45 को पहले लेता हूँ, ये चलो लंबाई मैंने ज़्यादा कर ली, TA90 और फिर TA135, तो इनका मजमुआ इस टॉ के बराबर होगा। इनका अगर मैं मजमुआ लूँ, सिम्पथी मजमुआ, तो इसके बराबर होगा। ये चूँकि 45 डिग्रीज़ है, तो ये मुसल्लस मुकम्मल करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर होगा। अगर इस एक की लंबाई को मैं कहूँ T0, इसकी लंबाई को कहूँ T0, इसकी लंबाई को कहूँ T0, तो ये होगा T0 कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज़। यहाँ से लेके इसी तरह इस मुसल्लस को अगर मैं पूरे करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा T0 कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज़, और यहाँ से लेके यहाँ तक T0 के बराबर होगा। तो मुकम्मल टॉ, जो इनका मुकम्मल ये जो मजमुआ है, इसको हम लिख सकते हैं T0 कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज़ प्लस टॉ नॉट कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज़, और ये बराबर होगा 2.4142 टॉ नॉट। तो टॉ जो है इनका मजमुआ वो इसके बराबर है,
अब हम अगर एक का बीच में टॉ नॉट पुट करें तो चूँकि इस पूरे लिच्छे के टर्न्स n हैं तो और एक लिच्छे में n/3 हैं, इसमें भी n/3 हैं और इसमें भी n/3 हैं, तो टॉ नॉट जो है वो होगा 4/π, n की जगह n/3 आएगा तो ni/2 आता है, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा कोसाइन थीटा। तो अगर मैं इसमें पुल करूँ तो 2.4142 और टॉ नॉट की जगह आएगा 4/π ni/6 कोसाइन ऑफ थीटा। 6 को मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ तो ये होगा 2.4142, 6 को नहीं 3 को मैं यहाँ पे ले आऊँ, ये बाकी होगा 4/π ni/2 कोसाइन ऑफ थीटा। ये जो कीमत है इसको हम कहते हैं ये आ जाएगा 0.8047 और ये 4/π ni/2 कोसाइन ऑफ थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर आई होप कि ये नज़र आ रहा है, ये आखिरी ऊपर कर दूँ कि ये KW है, क्योंकि टॉ को हम लिखते हैं KW 4/π ni/2 कोसाइन ऑफ थीटा। तो KW यहाँ पे आएगा, तो ये KW है। तो आपने देखा कि इस लिच्छे में जहाँ पे हमने 3 शिकाफों में लिच्छे को तकसीम किया है, इस स्पेसिफिक केस में KW की कीमत है 0.8047। तो अगर ये गुच्छा लिच होता, लिच गुच्छा होता तो उसका जो हीता था वो 4/π ni/2 होता, ni/2। लेकिन चूँकि ये गुछ लिच्छा नहीं है, तकसीम शुदा है, तो इसका जो इसकी जो पीक है उसकी कीमत 0.8 टाइम्स होगी, पीक थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अब हम आते हैं मिसाल 5.4 पर। हमारे पास 3 दोहरी 50 साइकिल की मशीन है। हमारे पास 3 फेज़ 50 साइकिल 50 हर्ट्ज़ के एक जनरेटर है जिसको 3000 चक्कर फ़ी मिनट चलाया जा रहा है। तो इसको इस रफ्तार से चलाया जा रहा है। मैदानी लिच्छा जो है वो 30 चक्कर का है। तो अगर मैं मैदानी लिच्छे को m कहूँ तो इसमें टर्न जो हैं वो 30 हैं, और इसका जो KW है जो ज़रबी वो 0.9 है, जो फैलाव। इसी तरह जो कवि लिच्छा है, तो कवि लिच्छे को अगर मैं NK कहूँ या NQ कह देता हूँ कवि, तो इसमें कवि लिच्छे में 15 चक्कर हैं और इसका जो फैलाव जो है 0.833। तो आपके पास एक जनरेटर है और ये जनरेटर है। जनरेटर को हम बरगज़ा कहते हैं, बरगज़ा। तो जनरेटर का उर्दू का लफ्ज़ है बरगज़ा। इस मशीन की अगर ये मैं उसका एक स्ट्रक्चर बताऊँ इस तरह कि ये एक उसकी सपोज़ एक स्ट्रक्चर है, तो ये रदास जो इसका है 0.7495 मीटर है और इसकी जो लंबाई है यह है 2.828 मीटर्स। तो लंबाई को मैं L लिखता हूँ और रदास को मैं लिखता हूँ R। तो मशीन इस शक्ल का है और जो खलाई दर्ज है, ये अगर रोटर है तो इसके ऊपर ज़ाहिर है फिर स्टेटर होगा। तो खलाई दर्ज जो है, अगर खलाई दर्ज को मैं उसकी लंबाई को LK से ज़ाहिर करूँ, खलाई दर्ज तो है 0.04 मीटर्स। ये बनता है 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ा जनरेटर है। मैदानी लिच्छे में 1000 एम्पेयर है। तो मैदानी लिच्छे में, इस लिच्छे में जो करंट है, मैं भी उसको अगर आगे लिख दूँ तो मैदानी करंट जो है वो है 1000 एम्पेयर। तो आपने जो चीज़ें अब तलाश करनी है वो हम लिखते हैं। पहली चीज़ जो आपने तलाश करनी है
मैदानी मकनातीसी दबाव की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत। तो मैदानी मकनातीसी दबाव TM यह हमने हासिल करना है। खलाई दर्ज में कसाफत मकनातीसी बहाव, तो खलाई दर्ज में कसाफत ये और खलाई दर्ज में ये ढूंढना है। तीसरा, एक कुतब पर मकनातीसी बहाव, तो एक कुतब पर मकनातीसी बहाव। और चौथा, मुहर्रक बरकी दबाव, तो हमने वोल्टेज जनरेट करने ERMS, ये कितने होंगे। ये 4 चीज़ें हमसे मांगी गई हैं। तो हम टॉ की अगर बात करें तो हम कहते हैं टॉ बराबर होगा, चूँकि मैदानी बात हो रही है तो KW मैदानी और 4/π NI/2, ये उसकी हीटा इतना होगा। तो KW है मैदानी का 0.9, फिर 4/π, N इसका है 30 और करंट इसका है 1000। तो इससे आपको मिलता है 17,110 एम्पेयर टर्न पर मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। इसके इकाई को एम्पेयर चक्कर फी मीटर हम लिखते हैं, एम्पेयर चक्कर फी मीटर, लेकिन इतना है। एच की अगर बात करें तो एच होता है टॉ डिवाइड बाय डिस्टेंस। और बी की अगर बात करें, हमें चूँकि बी चाहिए खलाई दर्ज में, तो ये होगा μ0 H, चूँकि खलाई दर्ज में μ0 होगा तो ये होगा μ0 τ/L। और ये खलाई दर्ज की जो टॉ है, जो ये वाली टॉ है, इसकी बात हो रही है। तो हो जाएगा μ0 की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। ये परमिएबिलिटी है जिसको मकनातीसी मुस्तकिल कहते हैं। और मकनातीसी MMF दबाव इतना है और इसके नीचे आप लेोगे 0.04। ये चूँकि खलाई दर्ज की लंबाई है तो इससे पैदा होता है 0.54 टेस्ला। जो खलाई दर्ज है उसमें 0.54 टेस्ला इतना MMF क्या कहते हैं बी होगा। फ्लक्स की अगर आप बात करें, एक पोल पे जो फ्लक्स है होगा 2BLR। मैं इसको अगर दोबारा बना लूँ इस तरह करके, तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पोल है और यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है इस टोटल को हमने लेना होगा और बाकी आधा जो है उस पर एंटर हो रहा होगा। ठीक, ये एक पोल की, ये मैंने सिंगल फेज़ की तरह शक्ल बना ली है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही है कि मैं 3 फेज़ की अगर बात करूँ तो एक पोल को अगर खोल के बात की जाए तो इस तरह होगा। ये मैंने गलती से सिंगल फेज़ का पिक्चर बना लिया जिसमें 360 डिग्रीज़ पे ही मैंने एक 2 पोल्स बना लिए। तो 2BLR, ये दिस इंटू दिस, यहाँ पे MMF की जो हीटा है वो इसके बराबर है। इसी तरह H का हीटा इसके बराबर होगा और B का हीटा इसके बराबर होगा। तो B हमारे पास इस किस्म का B है और इसका जो हीटा है ये 0.54 है। तो अगर हमने फ्लक्स ढूंढना हो तो फ्लक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करूँगा, चूँकि ये B है, ये थीटा है, तो मैं एक पोल के ऊपर फ्लक्स ढूंढना चाहता हूँ। तो फ्लक्स होगा B का इंटीग्रल B, जो कि B0 कोसाइन ऑफ थीटा है। और एक पोल पे अगर आपके पास, मैं इसको ऊपर से अगर देखूं तो ये रदास है और मैं अगर इतना सरफेस एरिया लूं और ये डेल्टा थीटा हो तो ये लंबाई होगी R डेल्टा थीटा। और ये चले मैं 3 डायमेंशनल अगर खुला थोड़ा बना लूँ तो ज़्यादा आसान होगा। मैं
यह है आर, यह है डेल्टा थीटा, तो ये लंबाई होगी आर डेल्टा थीटा, और ये सरफेस एरिया जो है, ये जो लंबाई है ये है एल। तो इस सरफेस पे जो फ्लक्स निकल रहा है हम उसकी इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं। ये है डेल्टा थीटा, ये है आर, और ये गोलाई की लंबाई एल है। तो ये जो सरफेस है ये होगा एल टाइम्स आर डेल्टा थीटा, इस पर हम फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है एल आर डेल्टा थीटा के ऊपर, और ये एंगल है -π/2 से लेके π/2 तक। इसमें से बी नॉट एल और आर को अगर हम बाहर निकालें तो कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो बी नॉट एल आर साइन ऑफ थीटा होगा, तो -π/2 से π/2, π/2 1 के बराबर है, -π/2 -1 के बराबर है, तो इससे आ जाएगा 2 बी नॉट एल आर। तो जो टोटल फ्लक्स है एक पोल पे वो हमारे पास इतना आता है। तो अब आखिर में हमें वोल्टेज जनरेट करने, हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला है ERMS, हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं, 4.44 FkW n⁵, और ये कविलिचे की बात हो रही है इस वक्त। तो कविलिचे का KW, कविलिचे के टर्न्स और फ्लक्स एक पोल पे, तो होगा 4.44, 50 साइकिल है। कविलिचे का 0.833 है और n15 है, तो KW 0.833 और 15 ज़रबे फ्लक्स है। इसमें अगर हम वैल्यूज़ प्लग इन करें, 2 × 0.54 × 2.828 × 0.7495, तो इससे हासिल होता है 2.289, और ये बनेगा 6319 वोल्ट्स। ये RMS वोल्टेज है सिंगल कॉइल के। और यहाँ पे जो जनरेटर है वो सितारा नुमा है। तो अगर आपने लाइन टू लाइन वोल्टेज देखने हो तो √3 टाइम्स जैसे होंगे। अगर आपने लाइन टू लाइन वोल्टेज देखने हो तो लाइन टू लाइन वोल्टेज होंगे √3 टाइम्स। ये चूँकि एक फेज़ के हमने वोल्टेज निकाले हैं 6349 है, 6349, तो 11,000 वोल्ट। तो ये जनरेटर 11,000 वोल्ट जनरेट करेगा।